हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज हम बात कर रहे हैं कल के पेपर की स्ट्रैटेजी के बारे में कि क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए कल के क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। सबसे पहली चीज की आपको यह समझना होगा कि दो जो पेपर हैं आपके, उसमें जीएस की स्ट्रैटेजी भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं मैं कि किस तरह से आपने जीएस को अटेम्प्ट करना है। इसमें सबसे पहले यह समझ लीजिए कि 150 क्वेश्चंस हैं, 150 मार्क्स के 2 आवर का है पेपर, नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव जो मार्किंग है वो 1/4 है। चलिए अब बात ये करते हैं कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को पेपर में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। सबसे पहला आपने ये समझ लिया कि आपके पास 2 आवर है, 2 घंटे हैं आपके पास, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपके पास 2 आवर है। इस 2 आवर को आप 2 पार्ट में ब्रेक कर लो। एक हो गया 1+1, गॉट इट, आपने 1 आवर में ब्रेक कर लिया। पहला जो 1 आवर है उसमें आपने वो सारे इजी क्वेश्चन कर लेने हैं जो आपको आते हैं, जो आप देखते ही आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते हो। समझ रहे हो? मतलब आपने पहले जो 1 घंटा है उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है जो आपसे नहीं हो रहा है, जिसमें आपको सोचना पड़ रहा है। आपने पहले 1 घंटे में वो सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं जो कि आपको सही सही आते हैं। आगे बात समझ में? अब जब आप ये प्रोसेस करते हुए आगे जाओगे ना, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ोगे। बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ने के बाद होगा क्या, ऑप्शन पढ़ोगे, मगर उन्हें बाद में जब आप 1 घंटे के बाद आओगे तो आप क्या देखते हो कि आपके पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस निकल के आएंगे जिनमें 2 ऑप्शंस क्लैश कर रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि 4 जो ऑप्शंस है, 1 2 3 4 ABCD जो 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से आपके पास ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते, मतलब इनमें और इनमें कोई एक आंसर होने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है। इस तरह के क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है। मेरी बात ध्यान से समझना, इस तरह के क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है। और जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये पेपर आएगा, ये यूके SSC के, अगर आप अभी तक SSC के अगर आप अभी तक जितने भी पेपर देख रहे थे उन सब पेपर से आसान आने वाला है। उस लेवल का नहीं होगा, जो वो ऊटपटांग चीजें आपसे पूछते हैं ना, वैसा पेपर नहीं होगा। पेपर बहुत ही अच्छा होगा, अच्छी इंफॉर्मेशन आपसे जानना चाहेगा, कुछ भी उलूल जुलूल चीजें आपसे नहीं पूछेगा। तो अपने दिमाग में जो ये बर्डन है ना आपका, आप सोच रहे हो कि क्या करूं, कहां से पढ़ लूं, कहां से ये कर लूं, इतना ज्यादा मत सोचो। जो आपका स्टैंडर्ड आप लेके चल रहे थे अभी तक, उसी पे रहो। पेपर आने वाला है आसान, ठीक है। अब बात ये आती है कि आपने पहले सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपने कितने किए। मैं ये नहीं कहूंगा, आपको ये टारगेट नहीं दे दूंगा कि 50 पहले कर लो। हमें भी थोड़ी ना मालूम है कि कितने क्वेश्चन आसान है या नहीं है, ठीक है। जो आपके लिए आसान है, समझ रहे हो? तो आपने पहले वो सारे क्वेश्चंस कर लेने जो आपके छूटने नहीं चाहिए बिल्कुल भी, उनको अटेम्प्ट कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट 1 आवर है, आपने इस तरह के सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं जिनमें आपको लगता है कि 2 ऑप्शन हैं और इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुक्का मार दो, जय माता दी कह के, नवरात्रि चल रही है तो जय माता दी करके अगर आप आओगे तो मैं आपका फैकल्टी नहीं हूं, मैं आपके साथ नहीं हूं। मगर अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो मैं आपके साथ हूं, तो मैं आपके बिल्कुल साथ हूं। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रही है? तो मैं आपके साथ हूं अगर आप इस तरह से कर रहे हो कि आपने पहले सारे जो आपको आते हैं क्वेश्चंस वो कर लिए और उसके बाद उन क्वेश्चंस को करो जिनमें आपको 2 ऑप्शंस लग रहे कि क्लैश कर सकते हैं। उन सारे क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि आपको जो आता है ना, और जो आपका बैक ऑफ द माइंड इतना सारा इंफॉर्मेशन है, इतना सारा डेटा है, वो आपके साथ खेलने की कोशिश करेगा। तो आप जब इस तरह से करेंगे तो आपका जो दिमाग है ना, वो आपको हमेशा सही की तरफ लेके जाएगा इन दोनों में से, ठीक है। मगर अगर आप 4 ऑप्शंस में से ऐसा कर रहे होंगे तो आपके गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। कट ऑफ की बात बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि ये पेपर हार्ड है या आसान आने वाला है, मगर हां, ये पेपर जरूर आसान आएगा। और किससे आसान आएगा ये भी बता रहा हूं आपको, यूके SSC के पेपर से आसान आएगा। और हां, दूसरी चीज, जो इस साल के यूके PSC के पेपर आए हैं उन्हें देख के ये ऑब्जर्वेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं,
क्लियर हो रही है बात? ये तो हो गई जीएस पेपर 1 की बात। पेपर 1 बोले तो जो पेपर 1 होने वाला है उसकी बात होगी। तो आपको इस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है। कितना अटेम्प्ट रहेगा सिक्योर? देखो जो प्रीलिम्स है लोअर का, उसमें 105 कट ऑफ गई थी, देखा था आप सबने, 105 कट ऑफ गई थी। इट मींस कि वो पेपर मैंने कहा था कि आसान है। आसान है का मतलब है कि आपके कम से कम 100 के करीब तो स्कोर आपका रहना चाहिए अगर आपको लगा कि आसान है पेपर। ठीक है, 100 का मतलब ये हो गया कि आप अगर 100 ही अटेम्प्ट कर रहे हो तो 100 तो नहीं आने वाले, 100 से ज्यादा आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। मगर डिपेंड ये करेगा कि आपने पेपर का लेवल देखना है एग्जाम में जाते हुए, एग्जाम में रहते हुए, कि हाँ इसमें सारे के सारे क्वेश्चन टेढ़े तो नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि पेपर आसान है, आपके खुद ही पहली बार में 80-90 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं, इट मींस पेपर आसान है, आपको ज्यादा अटेम्प्ट करना चाहिए। और ये वाली टेक्निक आपको अपनानी चाहिए, एलिमिनेशन मेथड वाली, जिसमें आप 2 ऑप्शंस को बाहर कर दो और उन 2 ऑप्शंस को लेके आप आगे जाएं। इसके बाद जो हमारा सी सेट है, इसकी अगर मैं बात करूं, सी सेट को समझिए। सी सेट में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन है। क्लियर है? आपको कितना चाहिए? केवल 33% मार्क्स चाहिए इसमें। 33% मार्क्स का मतलब क्या हुआ ये समझते हैं। 33% मार्क्स का मतलब ये हो गया कि आपको 150 में से लगभग 50 नंबर चाहिए। यहां पे 50 नंबर चाहिए, 150 में से 50 नंबर चाहिए। और क्वेश्चंस की बात करें तो 33 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तो इसमें भी मैं आपको स्ट्रेटेजी ये बताना चाह रहा हूं कि पहला जो 1 घंटा है, 2 आवर का पेपर है ये भी, इसका जो पहला 1 घंटा है उसमें आपने ढूंढ के अपने 33 क्वेश्चन कह रहा है वो सही, आपने 40 क्वेश्चन सही कर लेने हैं। 40 क्वेश्चन सही कर लेना है इस पेपर में। और इस पेपर में आपने ये पेपर 1 वाली स्ट्रेटेजी नहीं लगानी कि 2 सही है और 1 को कर दो ना, इसमें मत करना, इसमें नहीं होगा ऐसा, समझ रहे हो? इसमें आपने क्या करना है, 40 क्वेश्चन फर्स्ट 1 आवर में अटेम्प्ट कर लो। उसके बाद जो आपके पास 1 आवर बचेगा उसमें आपने क्वेश्चंस को ट्राई करना है, अगर आप कर सकते हो तो, अगर आपको आते हैं वो क्वेश्चंस, ठीक है, तो ही आप उन्हें अटेम्प्ट करें। अदरवाइज अगर आप श्योर शॉट है कि आपके 40 क्वेश्चंस कह रहा हूं मैं, 40 क्वेश्चंस मतलब ये 60 नंबर दे देंगे आपको। और अगर आपके 60 नंबर आ जाते हैं तो आपका पेपर 2 क्लियर हो जाएगा। और पेपर 2 अगर आपका क्लियर हो गया तो फिर आपका पेपर 1 चेक होगा और पेपर 1 की कट ऑफ बनेगी फिर कि कितने ज्यादा से ज्यादा नंबर है, कितने कम से कम नंबर है, इस बेसिस पे। ठीक है, तो सी सेट की ज्यादा टेंशन मत लेना, आपने बस 40 क्वेश्चन पे फोकस करना है। आपको नंबर सिस्टम आता है, अच्छी बात, नहीं आता है और अच्छी बात। ठीक है, आपके पास 20 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के हैं, उन पे भी फोकस करना। 20 क्वेश्चन वहां हो गए, इसी तरह से आप आगे चलते जाओगे तो 80 क्वेश्चंस आपके पास किसके हैं, सी सेट के हैं। जनरल एप्टीट्यूड के मतलब जो रीजनिंग हो गई और चीजें हो गई इनके हैं। तो आपने ढूंढ के वो आसान क्वेश्चन जो इजी हैं वो कर लेने हैं और आपका ये पेपर क्लियर हो रहा है। जो कि मैं बार बार कह रहा हूं कि पेपर आसान है, क्वालिफाइंग है, हो जाएगा। और आपने इस तरह से कर लेना है और आंख बंद करके किसी भी ऑप्शन पे टिक नहीं मार देना है। समझ रहे हो कि आपने कहा आपका लक चलता है, तुक्के चलते हैं आपके, तो आपने ये वाला काम करने से बचना है सी सेट के पेपर में। मगर आपको 60 के करीब अटेम्प्ट करने होंगे, 60 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, मतलब 33 करने हैं तो 40 की मैं बात कर रहा हूं। 40 का मतलब हो गया कि अगर आप श्योर शॉट हो कि ये तो इसका आंसर है ही, तब आप ये करेंगे। अदरवाइज आपको 2, 4, 5, 7 क्वेश्चन ऊपर जाना पड़ेगा अगर आपकी एक्यूरेसी कम है तो ऑल द वेरी बेस्ट। मैं पूरी आशा करता हूं कि आप इस तरह से स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे और बिल्कुल भी आराम से आज म्यूजिक सुनो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, जो चीजें लग रही हैं उस तरह से आप कर लें। बाकी सब आप सब बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ऐसा मुझे दिखा। जितने भी कमेंट सेक्शन आया, आप सबका गुड वाइब्स मुझ तक पहुंची। तो मैं चाहता था कि आप आज के दिन मैं आपके साथ रहूं इस समय में, और मैं आपके साथ आया और मैंने ये स्ट्रेटेजी जो मुझे लगती है
कि इस तरह से करके हमारे बच्चों के रिजल्ट आते हैं। और किसी भी एग्जाम की बात करूं मैं, किसी भी एग्जाम में हमारे जो बच्चों के रिजल्ट आते हैं वो इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके आते हैं। वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपका भी अच्छा हो, यही मेरी आकांक्षा है और यही मैं कामना करता हूं। आप सभी को शुभकामनाएं। और आगे हम चलेंगे, सी सेट का एक और प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो देखें, नहीं देखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। ऑल द बेस्ट, करते रहो और दिमाग ठंडा रख के जाना, एंग्जाइटी वाली कोई बात है नहीं। चलो फिर चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और ये रहा हमारा क्वेश्चन 1। क्वेश्चन में कह रहा है कि सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज। आपसे कह रहा है कि पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या का मतलब हो गया कि आपने देखा ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह आपने क्वेश्चन बताना है क्या होगा। आपने देखा 4 से 5 आ रहा है, 1 जोड़ेंगे, 5 से 9 हो रहा है, 4 जोड़ेंगे, 9 से 14 हो रहा है तो आपने कहा 5 जोड़ेंगे। आपने बोला पैटर्न कुछ अलग चल रहा है, फिर आपने कहा 9 जोड़ेंगे। आपने बोला अरे ये तो कुछ अलग ही चल रहा है, फिर आपने यहां देखा हिमा, तो आपने कहा 14 जोड़ेंगे। इस पैटर्न को अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहां पे आपको 3 का डिफरेंस दिख रहा है, फिर आपको यहां पे 1 का डिफरेंस दिख रहा है, इस तरह से दिखेगा। मगर ये सीरीज का क्वेश्चन तो है नहीं, कई बार वो सीरीज बनाते हैं। तो ऐसा आपसे मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आपने उन्हें दूर से देखना है, आपने उन्हें दूर से देखना है। और दूर से जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा 4 5 9, 4 5 9, 4 5 9, तो आपने कहा अरे इन दोनों को जोड़ के 9 आता है। फिर 5 9 को जोड़ोगे 14 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 23 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे ये आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे ये आ जाएगा। अब आपने इन दोनों को जोड़ना है, 97 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है और ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन कर लेना है। और मैं ये क्वेश्चन और केवल इसलिए लेके आ रहा हूं कि अगर इस तरह का कोई पैटर्न आया ना तो आपको दिख जाए एग्जाम में। चलो आगे बढ़ जाओ। देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि कौन सी आकृति निहित है। इस तरह से ये फिगर बनी हुई है, इस तरह से। अब ये ढूंढना है कि इन फिगर्स में से कहां पे है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसी फिगर इसमें तो नहीं बन पाएगी, इसमें भी कहीं नहीं दिख रही है, इसमें भी कहीं नहीं दिख रही है, इसमें देखोगे तो ये दिख रही है, देख रहे हो, तो आप बोलेंगे हाँ जी, चौथा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि 169, आपने कहा 169 जो है वो 13 का स्क्वायर होता है और लिख रहे हैं 12। 25 5 का स्क्वायर होता है और लिख रहे हैं 4। आ रही है बात समझ में? तो क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। ठीक है, ये होता है 13 का स्क्वायर तो लिखा 12, ये होता है 5 का स्क्वायर तो लिखा है 4। इस तरह से आप इसे कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है एफरसेंट, जो शब्द है उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। नहीं कह रहा है, नहीं बनाया जा सकता, तो आपने कहा नहीं बनाया जा सकता। आपने पढ़ा इसे OREST और C, बोलोगे ये तो बनाया जा सकता है। फिर आपने कहा डिसेंट आ गया, डी आपने ऑब्जर्व किया कि एफरसेंट में डी नहीं है, मतलब ये नहीं बनाया जा सकता, यही आंसर हो जाएगा। और ये बात समझ में? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपकी पास GDM, तो आपने देखा 7 होता है, 4 होता है, 13 होता है, इसे लिख रहे हैं 18 15 24। आपने कहा 7 में कितना जोड़ रहे हैं? आपने कहा 13 जोड़ रहे हैं। ठीक, 4 में कितना जोड़ रहे हैं? 7 में कितना जोड़ रहे हैं? आपने कहा 11 जोड़ रहे हैं। 4 में कितना जोड़ रहे हैं? 11 जोड़ रहे हैं, तब 15 आ रहा है। 13 में कितना जोड़ रहे हैं? आपने कहा 11 जोड़ रहे हैं तो 24 आ रहा है। मतलब ये कह रहा है 1 15 और 16, 11 11 जोड़ोगे तो ये 12 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा और 27 होगा का मतलब है A हो जाएगा। तो 12 का मतलब होता है L, इसका मतलब हो जाता है L वाले 2 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं और फिर आपको Z दिख रहा है, Z वाला केवल एक ही ऑप्शन है और A दिख रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, आपको कह रहा है 16 33 53 76 102। तो आपने क्या किया? मैंने हमेशा कहा है दूर से देखो। दूर से देखने के बाद अगर आपको कुछ नहीं दिखता है, सीरीज में कोई नंबर अगल बगल नहीं दिख रहे हैं, तो आपने क्या किया? 16 ये घटाया तो आपने कहा 17 आ रहा है।
क्योंकि 16 दूनी 32 होता है, मगर ये 33 है, मतलब 17 जोड़ रहे हैं। फिर आपने कहा 20 जोड़ रहे हैं, फिर आपने कहा 23 जोड़ रहे हैं, फिर आपने देखा कि 26 जोड़ रहे हैं। अब कितना जोड़ेंगे, तो आप कहेंगे 29 जोड़ेंगे। मतलब ये डिफरेंस है, ये 3 बढ़ रहा है, जो ये अंतर है ये 3 बढ़ रहा है। तो 102 में 29 जोड़ लोगे और आप कह दोगे 131 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 131 आंसर हो जाएगा। ये मार्क कीजिए और आगे बढ़ जाइए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपसे कह रहा है चित्र के अनुसार अकादमी में अधिकतम प्रतिनिधित्व किसका है। इस तरह के क्वेश्चंस में आपने हमेशा यही पढ़ना चाहिए। फिर इन्होंने कहा क्रिकेटरों को वृत्त से दिखाते हैं, ये हो गए क्रिकेटर, ठीक है। फिर इन्होंने कहा फुटबॉल खिलाड़ियों को त्रिभुज से दिखाते हैं, फुटबॉल। टेनिस खिलाड़ियों को वर्ग से दिखाते हैं, अरे क्रिकेटरों को वृत्त से, मैं क्या लिखता हूं, क्रिकेटरों को वृत्त से दिखा रहे हैं, और फुटबॉल खिलाड़ियों को त्रिभुज से दिखा रहे हैं, और टेनिस खिलाड़ियों को वर्ग से दिखा रहे हैं। ये टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है। कौन से खिलाड़ी हो गए? टेनिस खिलाड़ी हो गए। चित्र के अनुसार अकादमी में अधिकतम प्रतिनिधित्व किसका है? कौन लोग सबसे ज्यादा हैं? तो आप कहेंगे क्रिकेट खेलने वाले सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि सर्कल के अंदर फुटबॉल भी है, मतलब फुटबॉल खेलने वाले लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं, टेनिस खेलने वाले लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो आप कहेंगे क्रिकेटर आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, आपने देखा, आपसे पूछ रहा है पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचान करें। तो आपने देखा कि ये कुछ इधर जा रहा है, मतलब ये रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है, देख रहे हो? सॉरी, ऐसे नहीं हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है ऐसे, ठीक। तो ये आ गया, और फिर इसके बाद ये रोटेट हो जाएगा, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो आप बोलेंगे ऐसा हो जाएगा। अब ये फिर से रोटेट होगा, तो आप कहेंगे ये जो फिगर है ना, ये ऐसी बननी चाहिए। मैं कहूंगा बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। ऐसी बन रही? आपने बोला हाँ ऐसी बन रही। फिर आपने ना इसको देखा, इसकी पोजीशन देखी कि ये हमेशा इसकी तरफ है, इसकी पोजीशन देखी, ये चोंच जो है ना ये हमेशा इसकी तरफ है, ये चोंच जो है ना वो हमेशा इसकी तरफ है। तो आपने कहा कि ये ऐसा आना चाहिए। ऐसा किस फिगर में है? तो आपने कहा 1 2, अच्छा इसमें तो नहीं है चोंच अंदर, इसमें भी नहीं है चोंच अंदर, केवल इसमें चोंच अंदर है। तो हम ज्यादा कुछ देखे बगैर कह देंगे कि तीसरा आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? ये देख रहे हो ना, चोंच अंदर की तरफ है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, 5 से 36 हो रहा है। तो आपने कहा 6 और 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 7 और 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 हो जाएगा। 8 और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, मतलब वो स्क्वायर वर्ग आपने सही से देख लेने हैं। अगला सवाल देखिए जी, सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज। दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या बताइए। तो आपने देखा 14, 26 और 17 ये बड़े नंबर है, मतलब छोटे नंबर्स को यूज करके हम बड़ा नंबर बना सकते हैं। तो आपने सोचा 2 3 4, तो आपने बोला 3 चौकू 12, इन दोनों की गुणा की, उसमें 2 जोड़ दिया 14 आ रहा है। 6 चौकू 24 में 2 जोड़ दिया तो 26 आ गया। 5 3 15 में 2 जोड़ दोगे प्लस 2 करोगे तो आ जाएगा 17। मतलब ये क्वेश्चन मार्क की जगह 2 आना चाहिए। आपके ऑप्शन में ये 2 आपको मिलता हुआ दिख रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि ऑड लेटर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ऑड बताना है, तो मैंने आपसे कहा है पहले तो दूर से देख लो, दिख रहा है कुछ तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो फिर आगे बात करते हैं। आपने बोला दिख नहीं रहा, तो हमने कहा नंबरिंग कर दो। नंबरिंग की आपने 21 22 24, यहां नंबरिंग की 8 9 10। आपने बोला ओ ये 21 22 23 होना चाहिए था, या यहां 11 होना चाहिए था। दिख गया आपको पैटर्न, 2 3 4, यहां देखा 16 17 18। आपने देखा कि ये कॉन्जिक्यूटिव है, क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत है, मगर ये क्रमागत नहीं है, इसलिए ये अलग हो जाएगा, विषम हो जाएगा। यही आंसर हो जाना है। अगला सवाल देखा आपने, कह रहा है समीकरण में जो ये चिन्ह बने हुए हैं ना, इनकी जगह किस को रखें 1 2 3 4 में, जिससे समीकरण सत्य हो जाए, मतलब बराबर का चिन्ह है। अब सत्य मतलब इसमें तो बराबर ही नहीं लिखा हुआ, तो कहां बराबर क्या करेंगे, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ये तो ऐसे ही बाहर हो गया। फिर आपने बोला कि 184 जो है ना वो 92 दुनी होता है, 92 2 टाइम्स होता है।
तो 92 4 टाइम्स करोगे गुणा की और डिवाइड अगर आपने कर लिया तो ये बराबर हो जाएगा 184 के, 184 के। तो आप कह देंगे कोई ऐसा ऑप्शन है, तो आपने कहा तीसरा ऑप्शन ऐसा हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, वो बड़े नंबर को सोचना है कि वो कहां से आ रहा है। वो 184 सोचा आपने, कहां से आ रहा है, 184 के बारे में आपको मालूम चला और इस तरह से आपने कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए जी, 1 5 क्वेश्चन मार्क 22 35। एक श्रृंखला का अध्ययन करें और इसका पैटर्न बताएं कि इस श्रृंखला का तीसरा पद कौन सा होगा। तीसरा बोले तो क्वेश्चन मार्क कीजिए। जब बीच में ये आए ना तो आपने पता है क्या करना है, आपने डिफरेंस किया। सपोज आपने कहा 4 का डिफरेंस है, यहां आपने डिफरेंस किया तो आपको दिखा 13 का डिफरेंस है, ठीक है। अब बीच में होता कुछ दिया हुआ तो पैटर्न आगे चलता, डिफरेंस के बारे में मालूम चलता। अब क्या करें, तो मैं पता है क्या कहता हूं आपसे, मैं कहता हूं कि ऑप्शन पुट करो, 11 पुट करो। आपने जैसे ही 11 पुट किया तो 5 में से 11 माइनस करोगे तो 6 आ गया, 4 के बाद 6 आया, अब आना चाहिए 8, मतलब 11 में 8 जोड़ेंगे तो आप कहोगे 22 आना चाहिए था, 22 आ नहीं रहा। फिर 22 में 10 जोड़ना चाहिए था, वो भी नहीं हो रहा। फिर आप क्या करें, 14 को देखें, एक एक करके सारे ऑप्शन देख लो, काहे दिमाग लगाना ज्यादा। आंसर तो आपको ऑप्शन में दिए हुए ही हैं, कोई ना कोई तो फिट होगा, कोई ना कोई तो पैटर्न बनाएगा, कुछ ना कुछ पैटर्न तो बनेगा ही बनेगा, ये आपने सोच लेना है। तो आपने 14 जैसे ही पुट किया तो 1 में 4 हो रहा है, 5 से 14 तक जाना है, तो आपने कहा 9 जोड़ेंगे। हमने कहा ठीक है। अब कितना जोड़ना चाहिए 14 के बाद, तो आपने बोला 11 जोड़ना चाहिए। तो 14 में 11 जोड़ोगे तो 22 नहीं आ रहा, और फिर 13 जोड़ना है, ये तो ठीक है, मगर 22 नहीं आ रहा, ये गड़बड़ हो रही है। तो आपने बोला अब 10 रख लो जी। हमने कहा चलो 10 रख लिया। 10 रखा तो क्या हुआ, 4 के बाद इन्होंने जोड़ा 5 जोड़ा, ठीक है, 5 जोड़ा तो 10 आ गया। 10 के बाद अब कितना जोड़ना चाहिए 10 में, तो आप बोलोगे कितना, 6 जोड़ना चाहिए, मगर 6 जोड़ के 4 5 6 इस तरह से डिफरेंस चलना चाहिए। तो आप बोलेंगे ऐसा भी नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, 12 लेके चलेंगे। 12 ले लो, अब यहां पे लिख लेता हूं सही से, 1 5 क्वेश्चन मार्क 22 और 35। वैसे तो हम अब कह ही सकते हैं ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, तो 12 ही आंसर होगा। तो 12 ही रख के देखते हैं। 1 से 5 गया 4 हो रहा है, 5 से 12 गया 7 हो रहा है, यहां आपने देखा 10 हो रहा है, और फिर आपने कहा 13 हो रहा है। अब आपने देखा हाँ इनके बीच में 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, पैटर्न सही चल रहा है, समझ रहे हो। तो आपको जो आंसर दिया हुआ है ना रीजनिंग का, वो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है, भले पैटर्न कुछ भी आ जाए। आगे देखो, एक एक करके पुट करके देख लो। इसमें कह रहा है कि सम पेन्स आर पेंसिल, कुछ पेन पेंसिल हैं, तो हमने बना लिया कुछ जो पेन है वो पेंसिल हैं, पेंसिल हैं, ठीक। कुछ पेंसिल रबड़ है, कुछ पेंसिल हो गई रबड़, ठीक है। कुछ रबड़ शार्पनर है, शार्पनर है, तो यहां हमने लिख दिया शार्पनर। आई बात समझ में। अब आगे पढ़िए क्या है, कह रहा है कि कुछ शार्पनर पेन है, कुछ शार्पनर जो है वो पेन है। आपने बोला नहीं है, नहीं है, यहां नहीं है, ये जो निष्कर्ष दिया हुआ ये नहीं है। फिर उसने कहा कुछ पेंसिल शार्पनर है, कुछ पेंसिल क्या शार्पनर है, तो आपने बोला नहीं है, ये भी नहीं है। फिर उसने कहा सम इरेजर्स आर पेंसिल, मतलब कुछ रबड़ पेन है, कुछ रबड़ जो है वो पेन है क्या, आपने बोला नहीं, ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो तीनों के तीनों निष्कर्ष गलत हो गए। तो आप कहेंगे नन फॉलोज, कोई अनुसरण नहीं करता है। आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। इन्होंने कहा नीचे दिए गए मेन आरेख हेतु निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष सही हैं, कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो आपने देख लिया एक बार, फिर आपने यहां देखा 1 2 3 4 5 दे रखे हैं। इन्होंने कहा कि कुछ कप्तान पेंटर है, कप्तान देखे आपने, ये कप्तान जो है ये पेंटर है क्या, आपने बोला पेंटर तो नहीं है, गलत हो गया और सिर्फ गलत कर दिया। फिर कहा कुछ लेफ्टिनेंट पेंटर है, लेफ्टिनेंट को देखा ये है लेफ्टिनेंट, क्या ये पेंटर है, आपने बोला नहीं ये भी नहीं है। फिर आपने देखा कि सभी मेजर सैनिक है, सारे के सारे जो ये मेजर है कि सैनिक है, आपने बोला हाँ ये तो सैनिक है ही, सैनिकों के अंदर आ रहे हैं मेजर, ठीक है, तो आप बोलेंगे हाँ है। ऑल कैप्टन्स आर सोल्जर, सभी कप्तान, सभी जो ये कप्तान है ये भी क्या सोल्जर है, आपने बोला हाँ ये भी हैं, ठीक है। फिर कहा कि ऑल सोल्जर्स आर पेंटर, सारे के सारे जो ये सोल्जर हैं क्या ये पेंटर है, आपने बोला नहीं, अरे सोल्जर थोड़ी ना आ रहे हैं पेंटर के अंदर, पेंटर है, सभी के सभी जो पेंटर हैं वो सोल्जर है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल तीसरा और चौथा फॉलो करता है, तो ये आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे 4th वन आंसर हो जाएगा। एक बार सही से देख लो कि यही है, दिख रहा है
तीसरा और चौथा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बिल्कुल घबराना नहीं है, पेपर आएगा मक्खन। इस क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है जी, एक कागज की वर्गाकार शीट को चित्र अनुसार मोड़ा गया, पंच किया जाता है और खोलने पर कैसी दिखेगी। आपने क्या देखा, एक पेपर है, उसे पहले ऐसे में फोल्ड किया चारों को कॉर्नर्स को, तो आपने बोला ऐसे बन गया, ओके। फिर ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसे इधर लेके आ गए, ऐसे कर दिया, ये बन गया, और फिर बीच में इन्होंने पंच कर दिया, ठीक है। तो मतलब यहां पंच किया ऐसे, और आपने क्या देखा, यहां पे भी पंच किया। आ रही है बात समझ में? मतलब जब ये खुलेगा तो ये यहां आएगा, आपने बोला हाँ, ठीक। और ये वाला इधर आएगा का मतलब हो गया ये ऐसे आएगा, सॉरी ऐसे आएगा और ऐसे आएगा, ठीक। अब ये वाले जो पार्ट कटेंगे ना, तो वो आपको या तो दूसरा देंगे या तीसरा देंगे, ठीक। मगर एक बात बताओ, ये जब खुलेगा, ये वाला जो पार्ट है ये खुल करके इधर आएगा तो कटा हुआ होगा, आप बोलेंगे हाँ। तो तीसरा तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें यहां एंड पे कटा हुआ नहीं है, तो केवल और केवल दूसरा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि ऑड वन को चुनिए, विषम को चुनिए। आपने कहा बाजरा अन्न होता है, चावल अन्न होता है, सरसों गेहूं अन्न होता है, सरसों क्या है, तिलहन होता है, तिलहन होता है, तिलहन होता है, इसलिए अलग हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, अनुष्का, एक हमारी दोस्त भी अनुष्का, उसी की बात कर रहे हैं। अनुष्का जो है वो एल बिंदु से प्रारंभ कर 10 मीटर उत्तर की ओर चलती है। तो हमें मालूम चल गया 10 मीटर लेके जाना है उत्तर की ओर। तो आपको पता है उत्तर ये होता है, दक्षिण ये होता है, पूर्व और पश्चिम, पता है ना सबको ये? अरे कल पेपर है। तो एल से जाना है 10 मीटर उत्तर की ओर चलती है, फिर वह दाएं मुड़कर, अब वो उत्तर की ओर गई, अब वो कहां जा रही है, उत्तर की ओर चलती है, फिर वह दाएं मुड़कर 5 मीटर जाती है, यहां से वो दाएं मुड़ी, दायां इधर हो जाएगा, 5 मीटर चली, आपने बोला कोई दिक्कत नहीं। फिर वह बाएं मुड़ी, बाएं भी मुड़ गई, कितना गई मुड़कर, 10 मीटर गई, आपने बोला कोई दिक्कत नहीं, चलती है। और एक बार फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चलती है, तो 5 मीटर यहां आ जाएगी, एम पर पहुंच जाती है, एम पे पहुंच गई, यहां पहुंच गई, एम पे पहुंच गई, ठीक है। यह प्रारंभिक बिंदु एल से कितनी दूर है? अब एल से एम की दूरी देखो, देखो जितना, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, आप बोलेंगे हाँ जी 10 हो जाएगा, 10 ये 10 ये टोटल मिला लोगे कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 20 हो गया, 20 मीटर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, घोड़ा, घोड़े की चाल, गैलॉप जो है ना वो घोड़े के भागने को कहते हैं, पेस को कहते हैं, कितनी तेजी से वो चल रहा है। उसी तरह से जो लैम्ब होता है ना वो भी बहुत तेजी से भागता है इधर उधर, उसे कहते हैं फ्रिस्क, उछल कूद करना, ठीक है। तो आपने क्या देखा, एनोलॉजी का क्वेश्चन है, घोड़ा घोड़े की चाल, तो मेमना मेमने की चाल, उसकी चाल क्या होती है, उछल कूद करना, धीमे वो चलता नहीं है, उड़ वो सकता नहीं, काठी वो होता नहीं, घोड़ा है नहीं वो। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि भैया विषम संख्या को चुनिए। विषम क्या है, इसी तरह से आपने एग्जाम में पढ़ना है, फटाफट पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए, विषम संख्या को चुनिए। आपने कहा ये अरे ये तीनों विषम है और ये एक सम संख्या हो गई, तो ये अलग हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, आपसे पूछ रहा है, जैसे ही आपको ये दर्पण बना हुआ दिखा तो आपने पढ़ लेना है, दर्पण दिया हुआ XY से प्रदर्शित करते हैं, इसकी फिगर कैसे बनेगी, आप बोलेंगे इधर बनेगा जी, हाँ तो ये इधर आ गया, अरे ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये वाली जो लाइन है ना वो दर्पण से दूर होनी चाहिए, तो दर्पण से दूर केवल चौथे ऑप्शन में है, तो ये आपने देखना है, दर्पण से दूर केवल चौथे ऑप्शन में यहां बनेगी, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एक चीज जो मैं आज आपको बता रहा हूं, यह क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपने किस तरह से सोचना है, घबराना बिल्कुल नहीं है इसे देख के। आपने ये देखना है कि प्लस का मतलब होता है भाग, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, आपने यहां देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, कौन सा सही है ये बताना है। आपने क्या करना है, आपने बस ये देखना है कि किसका मतलब भाग है, ये वाली चीज देखनी है कि किसको भाग कह रहे हैं। तो आपको मालूम चला प्लस को भाग कह रहे हैं, तो आपने देखा प्लस को अगर भाग कह दें तो 40 8 से डिवाइड हो जाएगा, यह आंसर हो सकता है। प्लस को अगर भाग कह दें तो 30 40 से डिवाइड नहीं होगा, यह आंसर नहीं हो सकता, देखेंगे। फिर आपने क्या देखा, प्लस है,
प्लस को भाग कह दें तो 70 40 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये भी बाहर हो जाएगा। फिर यहां देखें, ये भी प्लस है और ये डिवाइड है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। इट मींस कि आंसर ये होगा। अगर आपको लगे कि गलत कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए, चलिए सॉल्व करते हैं। डिवाइड का मतलब क्या है, यहां पढ़ा आपने गुणा होता है। प्लस का मतलब आपने पढ़ा डिवाइड होता है, 8 हो गया। माइनस का मतलब आपने पढ़ा कि क्या होता है, प्लस होता है, 70 हो गया। और मल्टीप्लाई का मतलब आपने पढ़ा घटाना होता है, 40 घटा रहे हैं तो बराबर आना चाहिए 180 के। तो आपने देखा 8 से अगर 40 को घटाओगे तो 5 आएगा, 30 पंजे 150 होता है, प्लस 70 माइनस 40 ये आ गया 220। 220 में से 40 घटाओगे तो 180 आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बहुत बार ये मैं बच्चों को बता चुका हूं, मगर बच्चे ऐसा करते नहीं है। क्या देखना है, किसको भाग कह रहे हैं ये देखना है बस, और उसी को चेक करना है, क्योंकि भाग लंगड़ी देगा, भाग फंसाएगा, कहने का मतलब ये। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन देखिए। एक लड़के का परिचय देते हुए रमा ने कहा इसके बहन के पिता, तो रमा कह रही है इसके, बोले तो किसके, लड़के के, लड़के का परिचय दे रही है, लड़के के, बहन के, बहन बना लिया आपने, पिताजी बना लिया आपने, मेरे, मेरे बोले तो किसके, तो आपने कहा रमा के, रमा ही बात कर रही है, रमा के, रमा के मतलब मेरे ग्रैंडफादर, मतलब रमा के पिताजी के पिताजी के पिताजी, रमा के ग्रैंडफादर ये हो गए पिताजी के इकलौते पोते। इकलौते पोते होने का मतलब हो गया कि रमा का भाई होगा। कौन होगा, ये पिताजी, किसके पिताजी हैं, लड़के के पिताजी जो हैं वो रमा के भाई साहब हैं। रमा के भाई साहब हैं, कौन हैं, तो आप कहेंगे लड़के के पिताजी रमा के, लड़के के पिताजी रमा के भाई साहब हैं। इसका मतलब यह हो गया रमा कौन है, रमा कौन होगी लड़के की, तो आप कहेंगे बुआ हो गई। बुआ ढूंढेंगे, बुआ को इंग्लिश में आंट कह देते हैं, तो आंट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्लड रिलेशन का एक बहुत ही क्लासिकल सा क्वेश्चन है, ये आपने देख लेना, बहुत ही प्यारा है। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच। कल का पेपर आप सबका बहुत 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 अच्छा हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। ऑल द बेस्ट। और हाँ, दिमाग को रखना शांत, ठंडे दिमाग से क्वेश्चन करना। कोई क्वेश्चन नहीं आता है, छोड़ो आगे बढ़ो, छोड़ो आगे बढ़ो। पहला 1 घंटा आपने यही करना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर लेने हैं। ऑल द बेस्ट। कल फिर मुलाकात होगी सॉल्यूशंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।